नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्टेट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अणे मार्ग से पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत सुधा के पहले एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान भेजे जाने वाले सामान घी, मखाना और गुलाब जामुन का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। इस दौरान पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वाहन में मखाना और घी को अमेरिका के लिए तथा दूसरे वाहन में गुलाब जामुन को कनाडा के लिए भेजा जा रहा है। यह वाहन समुद्री पोर्ट तक सामानों को पहुंचाएगा। समुद्री पोर्ट से फिर सामान को अमेरिका और कनाडा भेजा जाएगा। कार्यक्रम में पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री श्रीमती रेणु देवी ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनके साथ कई मंत्री और वरीय अधिकारी उपस्थित थे। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत 6 मार्च को पूर्वी चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित कर पत्रकार साथी से बातचीत की। इस दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर पीके ने कहा कि अगर पार्टी तय करती है तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, पार्टी का फैसला अंतिम फैसला होगा। पीके ने बताया कि राघोपुर से किसी कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ने के लिए उनके नाम से आवेदन किया है। राघोपुर से वर्तमान विधायक तेजस्वी यादव हैं और राघोपुर लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। शराबबंदी पर पीके ने एक बार फिर कहा कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दुकान बंद है, शराब नहीं। होम डिलीवरी हो रही है। शराबबंदी से ही विकास होता तो मोदी जी को पूरे देश में शराबबंदी लागू कर देना चाहिए। कम से कम उत्तर प्रदेश में ही शराबबंदी लागू करके देखे। यह मिठाई सिर्फ बिहार वासियों को ही क्यों दिया जा रहा है? बिहार को हजार लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है शराबबंदी के कारण, और यह पैसा सिर्फ अफसर, नेताओं और माफियाओं के हाथ में जा रहा है। अगर शराबबंदी से ही किसी का विकास होता तो पूरे दुनिया में बिहार से ज्यादा होशियार लोग कहीं नहीं हैं। जो भाजपाई यहाँ पर, एक मिनट, जो भाजपाई कह रहा है शराबबंदी के पक्ष में है, मान लीजिए, तो उससे जरा पूछिए कि भाई तुम्हारा तो देश में शासन है, तो इतना बढ़िया मिठाई तुम लोग बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो? यूपी में भी लागू कर दो, मोदी जी पूरा देश में लागू कर दे शराबबंदी, तब ना। एक मिनट रुकिए। देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार, और बिहार के लोगों को शराबबंदी से फायदा हो रहा है, ऐसा आप या अगर कोई कह रहा है, दुनिया में तो कहीं कोई प्रमाण है नहीं। जबरदस्ती का, गलतफहमी का तो कोई उत्तर है नहीं दुनिया में कहीं कोई। आज से नहीं, करीब करीब पिछले 200 साल में अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में शराबबंदी का प्रयोग किया गया है, लेकिन लोगों का ये अनुभव है, एविडेंस है कि इससे पहली बात कि शराबबंदी को लागू करना करीब करीब असंभव है। दूसरी बात कि अगर आप इस तरह का कानून लगाएंगे तो इससे नुकसान है ज्यादा है, फायदा कम है। इसलिए शराब को रेगुलेट करने की जरूरत है कि घर घर खुलवाइए मत। खुलवाया भी किसने था? नीतीश कुमार ने ही खुलवाया था। बिहार विधानसभा में पेश किए गए बजट को संघर्षरत तबकों की मांगों को अनदेखी करने वाला और मजदूर, गरीब विरोधी, जन विरोधी और दिशाहीन बताते हुए भाकपा माले ने 3 दिवसीय राज्यव्यापी प्रतिवाद के तहत तिलका मांझी चौक पर विरोध प्रदर्शन कर बजट की प्रति जलाई। बजट में निर्माण मजदूरों की स्वास्थ्य भत्ता और असंगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा की उपेक्षा से आक्रोशित मजदूरों ने नीतीश बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इसके साथ ही आगामी चुनाव में सबक सिखाने की घोषणा की। कार्यक्रम का नेतृत्व AICWF के राष्ट्रीय महासचिव SK शर्मा, भाकपा माले के नगर प्रभारी और एक्ट 2 के राज्य सचिव मुकेश मुक्त ने की। निर्माण मजदूरों के लिए 10,000 रुपये वार्षिक स्वास्थ्य भत्ता, असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों के लिए सामान्य और दुर्घटना मृत्यु मुआवजा क्रमशः 2 लाख और 4 लाख रुपए करने आदि की मांग करते हुए दोनों नेतृत्वकारियों ने मौके पर कहा कि नीतीश बीजेपी की सरकार मजदूर गरीब विरोधी है।
नेतृत्वकारियों ने कहा कि महंगाई से राहत के सवाल पर बजट चुप है। 200 यूनिट फ्री बिजली, बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं को 3,000 सहायता राशि देने, गरीबों के आवास, पक्का मकान आदि सारे सवाल गायब हैं। कुल मिलाकर बजट सिर्फ धनाढ्यों, साधन संपन्न लोगों के हित को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। निर्माण मजदूर लंबे समय से ये मांग कर रहे थे उनका स्वास्थ्य भत्ता फिर से चालू किया जाए। बजट में चालू नहीं किया गया है और संगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर कुछ भी आवंटित नहीं किया गया है। और संगठित मजदूर काम करते हुए मर जाते हैं, उनको बहुत कम राशि मिलती है और उसके लिए भी जो है और महंगाई को घटाने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। तो इसके खिलाफ जो है ये मजदूरों का यहाँ पर आज आक्रोश है, उसने बजट जलाया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी बजट है इसको वापस कीजिए और इसमें मजदूरों के पॉपुलर सवालों को और जो तबका लड़ाई लड़ रहा है अपने सवालों को लेकर के उसको शामिल कीजिए। सुपौल जिले के सरस्वती विद्या मंदिर के नवनिर्मित भवन का संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित किए हुए सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम हम सबके लिए संकेत है कि जो भी दुर्भाग्य के दिन हैं अब बदलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए अलग प्रकार के विविध प्रयास करने पड़ते हैं। लोक कल्याण की भावना को लेकर कार्य करना चाहिए। कार्य की सफलता के लिए पुरुषार्थ करना होगा। भागवत ने कहा कि भाग्य को अनुकूल बनाने के लिए हमें योग्य कर्ता बनना होगा। विद्या भारती समाज के सहायता से देश भर में 21,000 विद्यालय आचार्य और आचार्य के परिश्रम से विद्यालय चला रहे हैं। मनुष्य सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए शिक्षा पाने का अधिकार सबको है। आठ मार्च को इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय परिसर भागलपुर, कहलगांव और नवगछिया में कई बेंच बनाकर की जा रही है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निष्पादन हो, इसे लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जागरूकता रथ निकाली गई। गौरतलब हो कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निःशुल्क केस का निष्पादन किया जाता है। दोनों पक्षों के लोगों में ना कोई हारता है और ना ही कोई जीतता है। आपस के रजामंदी से केस का निष्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चिन्हित वादों के सुगमता पूर्वक निष्पादन के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुसार कई बेंचों का गठन किया जा रहा है। यह जागरूकता रथ गांव और कस्बों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लतौना मिशन वार्ड नंबर 18 में 25 वर्षीय एक युवक की अपनी धोखेबाज पत्नी के सामने फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के महेशुआ पंचायत के पकड़ी वार्ड नंबर 17 निवासी कुमोद कुमार के रूप में हुई है। बीते 2 वर्षों से नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 स्थित जयकुमार यादव के किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ यह रह रहा था। घटना के समय मृतक की पत्नी भी कमरे में मौजूद थी। युवक ने जब आत्महत्या की तो चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने कमरे के दरवाजे को तोड़कर प्रवेश किया कमरे में और शव को फंदे से उतारा। बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतक के पिता उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद किया जिसमें आत्महत्या के कारणों का उल्लेख है। सुसाइड नोट में कुमुद कुमार ने लिखा कि उसकी पत्नी चंदा कुमारी मधेपुरा जिला के महेशुआ गांव के रहने वाले मजेपुल हयात नामक एक युवक से मोबाइल पर बातचीत करती थी जो उसे पसंद नहीं था। मृतक ने आरोप लगाया कि मजेबुल ने उसकी पत्नी को किसी चीज़ का सेवन कराकर उसको अपने वश में कर लिया है। सुसाइड नोट में पुलिस से आग्रह किया कि उसकी पत्नी को परेशान न किया जाए। मृतक के परिजनों ने बताया कि कुमोद कुमार ने वर्ष 2019 में चंदा कुमारी से प्रेम विवाह किया था। मृतक के पिता ने बताया अपनी उन बहू के बारे में कि चंदा कुमारी पर बेटे की हत्या का आरोप उन्होंने लगाया है। मृतक के पिता विशुनदेव यादव ने कहा कि कुछ दिन पहले भी उनकी बहू को
बहू ने कुमोद को जहर खिलाया था, जिसके बाद 70,000 रुपये खर्च कर उसका इलाज कराया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, उनके बेटे आशीष मंडल और उनके गुर्गों से तंग आकर लाल बहादुर सिंह के पूरे परिवार ने तिलका मांझी चौक पर आत्मदाह करने का ऐलान किया है। मामला 12 दिसंबर 2022 का है, जिसको लेकर कुछ दिनों के लिए विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके पीछे की कहानी है कि उनके गुर्गों यानी गोपाल मंडल के गुर्गों द्वारा लाल बहादुर सिंह और उनके कुछ लोगों के साथ मारपीट के साथ गोलीबारी भी की गई थी। अब इसी को लेकर लाल बहादुर सिंह और उनकी पत्नी न्याय की गुहार लगाने भागलपुर के जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां लाल बहादुर सिंह का कहना है कि उन लोगों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 30 मार्च तक अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तिलका मांझी चौक पर आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी से लेकर कई आला अधिकारियों को दे रखा है। भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से शहर में विकास का कार्य किया गया है। इसके बावजूद कई मोहल्लों की तस्वीर नहीं बदली। लालूचक वार्ड 47 में मुख्य सड़क पर नाले का गंदा पानी भर गया है। इसके चलते लड़कियों की शादी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ रही है। दरअसल मुख्य सड़क नाले के पानी से जलमग्न है। वार्ड 47 की ये तस्वीरें हैं और लोगों की शादियां टूट रही हैं। लोगों को पैदल चलने से परेशानी हो रही है और ऐसे में दरवाजे पर बारात कैसे आएगी, लोगों को यह चिंता है। मोहल्ले का देखिए रहे हैं कि स्थिति क्या है। रोड पे पानी आ रहा है। 6 महीनों से हम लोग परेशान है इससे। बेटी का शादी है 2 गो, एगो है 6 तारीख को, एगो है 7 तारीख को। पहले 14 तारीख को था तो उसको 7 तारीख को किया गया। 7 तारीख को अब देखिए ऐसा है जो मोहल्लों में कि बारात कैसे आएगी। अब यही समस्या है कि इसका रोड का कुछ निदान नहीं हो रहा था। पहले 6 महीनों से हम लोग सबको दे दिए कि थोड़ा कुछ कार्रवाई करे। यहाँ वार्ड पार्षद को गए, वहाँ गए, फिर नगर निगम गए। झारखंड के बोकारो जिले में चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भंडारीडीह और जरीडीह थाना क्षेत्र के फुसरो जैना मोड़ पर एसडीएम बेरमो मुकेश मछुआ ने सुरक्षा के दृष्टिकोण के साथ प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए डीवीसी चंद्रपुरा से विभिन्न कंपनियों के हाईवा के तरफ से की जा रही फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टिंग में ओवरलोडिंग छाई लदा हुआ ट्रक गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए 7 गाड़ियों को चंद्रपुरा थाना और जरीडीह पुलिस को सौंप दिया है। एसडीएम मुकेश ने एपीएन की टीम से खास बातचीत करते हुए कहा कि आए दिन ये शिकायतें मिल रही थी कि ओवरलोडिंग गाड़ियों का परिचालन हो रहा है। इसके साथ ही त्रिपाल से भी उन्हें नहीं ढका जा रहा है। संभावित मार्ग पर गाड़ियों का परिचालन जारी है, पानी का भी छिड़काव नहीं है। इस स्थिति में दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वाहन चालकों को समय पर ब्रेक लगाने या नियंत्रण करने में परेशानी होती है। अब गाड़ियों का परिचालन दिन में न होकर सिर्फ रात में होगा। कारों में यातायात व्यवस्था को सुधारना है और किसी भी प्रकार का जान माल की क्षति नहीं हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यातायात नियमों का पालन करने के लिए अनुपालन के दृष्टिकोण से। और हम लोगों ने बेरमो प्रखंड में भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और ट्रांसपोर्टरों की उपस्थिति में हम लोगों ने सभी ट्रांसपोर्टर को निर्देश दिया था कि ओवरलोडिंग नहीं चलें और जो भी छाई की गाड़ियां चल रही हैं उन्हें कवर अप करके चलें। साथ ही साथ पानी का छिड़काव करें। इन्होंने कुछ दिनों तक पानी का छिड़काव किया और उसके बाद वो छिड़काव बंद किया और लगातार लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वातावरण भी दूषित हो रहा था छाई के धूलकण से और बच्चियां पार होती हैं, छात्र छात्राएं पार होते हैं साइकिल से, एक्सीडेंट होने का संभावना ज़्यादा बना रहता है। तो सभी मापदंडों को देखते हुए हम लोग आज सुरक्षा के दृष्टिकोण से 7 ओवरलोडिंग गाड़ियों को पकड़े हैं और उसमें से 4 गाड़ियां हम लोगों ने जरीडीह थाना के अंतर्गत पकड़े हैं, जो तुपकाडी होते हुए
तातरी मोड़ होते हुए आगे बढ़ती हैं, येना मोड़ की ओर बढ़ती हैं, पूसरौत तरफ से ही आगे बढ़ती हैं। तो 4 गाड़ियों को हम लोगों ने जरेडी थाना में अभी रखा है पकड़ के। झारखंड के बोकारो ज़िला डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर जैना मोड़ टोल प्लाजा के पास ऑफ साइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें कई कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ONGC, वेदांता सेल समेत कंपनियां शामिल रहीं। इस दौरान ज़िला प्रशासन और ट्रैफिक विभाग ने भी अपनी भूमिका निभाई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य ज़िले में मौजूद सभी टीम को एक्टिव रखना है ताकि कोई अप्रिय घटना घटे तो समय पर लोगों को इलाज और बचाव कार्य उनका किया जा सके। इस मॉक ड्रिल को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि यह तो मॉक ड्रिल का एक कार्यक्रम है। आज हम लोग जिला आपदा प्रबंधन के नेतृत्व में ये मॉक ड्रिल का हम लोग आयोजन किए। इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में जिला में कहीं भी किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना, आपदा से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है तो हम लोग उसके लिए कितने तैयार हैं, कितने सजग हैं, उसके लिए इस प्रकार का साल में एक बार आयोजन किया जाता है। इसमें हमारे सभी टीम के प्रतिभागी शामिल हुए। आप देख रहे होंगे कि ये हम लोग एक थीम क्रिएट किए हुए थे कि 2 गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में, एक ड्राइवर का वहाँ हार्ट अटैक होने के कारण वो एक दूसरे का जो पेट्रोलियम का लदा हुआ ट्रक होता है वो टकरा जाता है, उसमें उसको कैजुअलिटी हो जाती है, गाड़ियाँ में आग दोनों गाड़ी में लग जाती है, अफरा तफरी का माहौल रहता है। भिंड में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। मामला भिंड जिले के फूप थाना क्षेत्र के भिंड इटावा नेशनल हाईवे पर कनकूरा गांव के है, जहां एक तेंदुए का शव मिला है। तेंदुए का शव मिलने से इलाके में दहशत है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी। तेंदुए की घटनास्थल पर मौत हो गई और फिर आरोपी चालक वाहन लेकर फरार हो गया। भिंड के SDO ने कहा कि वन विभाग की टीम जांच में जुटी है और यह सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर एक तेंदुए का शव मिला है। जब मौके पर पहुंचा गया तो देखा कि तेंदुए को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, उसकी मौत हो गई थी। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। तेंदुए की उम्र 5 से 7 वर्ष बताई गई है। तेंदुआ नर प्रजाति का बताया गया है। SDO ने कहा है कि वन विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। हमको सूचना मिला तो ये एक्सीडेंट में हुआ है। ये रोड सर कितनी उम्र का है और कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये लगभग वही 5 से 7 वर्ष की आता है। तो सर घटना का कारण क्या निकल कर आया सामने? ये एक्सीडेंट से हुआ है। तो सर कोई वाहन अभी आइडेंटिफाई हो पाया है क्या? नहीं, प्रयास है, अभी जांच चालू है इसका। तो आगे क्या कार्रवाई की गई है? अब इसका अपराध कायम होगी, इसके बाद इसकी जांच चलेगी। यदि कोई अपराधी मिलता है तो कोर्ट चालान होगा। नर है या मादा? ये नर है। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।